वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो यानी हमारी जो 5th वीडियो है वो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आस्क इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, एग्जाम में पूछे गए सवाल, ठीक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन, इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और उन एग्जाम वाले क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे बीच में लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, और लास्ट में फ्रेंड्स मिक्स क्वेश्चन आएंगे। कुछ 10 से 12 क्वेश्चन मैंने इसमें वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारी ये सीरीज प्रॉफिट एंड लॉस की इस वीडियो पे भी खत्म हो सकती है, और मे भी अगर मुझे और अच्छे क्वेश्चन मिले तो मैं आपके लिए एक वीडियो और जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे, ठीक है। और लोगों तक शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि फ्रेंड्स मेरा थंबनेल भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। थंबनेल में मैंने आपको क्या बताया था, थंबनेल में भी यही है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, शुरू से ही क्या ऐसी अप्रोच लेके चलेंगे। हमारी सबसे मेन चीज क्या रहती है, देखो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे मेन चीज होती है अप्रोच, ठीक है। हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ठीक है, सबसे मेन चीज ही होती है, ठीक है। एक ये गुरु कह दो, गुरु मंत्र है, ठीक है, इसको गुरु मंत्र भी बोल सकते हैं कि हम देखो, सबसे पहला हम लाइफ में कोई भी काम करें, ठीक है, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, चाहे हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, सब चीज में अप्रोच मैटर करती है, ठीक है। हम सामने, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, या मैं किसी नए पर्सन से मिल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी उससे बात करने की, ठीक है ना, या उससे मेरे को रिलेशन आगे बढ़ाना है, ठीक है। मुझे देखो, आजकल क्या होता है, मैक्सिमम लोग फायदे के रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ मैक्सिमम लोग यही करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन जिन लोगों के मन में क्लियर रहता है कि मुझे इससे ये फायदा मिलेगा, मुझे इससे वो फायदा मिलेगा, सीधी सी बात है, वो फिर उस हिसाब से अप्रोच करते हैं। तो बेस्ट अप्रोच फॉर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, सबसे मेन चीज होती ही अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन को करने के फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं आपको पहले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को इजी वे में कैसे करना है। A person purchased 2 articles at the same price and on selling the first article he makes a profit of 12%, ठीक है। कह रहा है कि पर्सन ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं और दोनों सेम प्राइस पे खरीदे हैं। आर्टिकल को हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, दोनों का क्या है, सेम है, 100 मान लेते हैं। उसने खुद ही कहा है कि दोनों का सेम है। पहले भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। दूसरे का हमें पता नहीं है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो हमने इमेजिनरी नंबर माने हैं ना, ठीक है ना, 100 और 112, ये हमारे 100 और 112 क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। इनको यूनिट्स में भी ले सकते हो आप, या एक्स में भी ले सकते हो, ठीक है, 100x 112x, लेकिन मैं करता हूँ एक्स लेके चलता है, मैं इनको यूनिट्स में मानता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल का 90 ज्यादा है सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल से, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना 112 में 90 जोड़ दो, 112 क्या है, आइडेंटिकल नंबर है, ठीक है ना, इसको हम 112x भी मान सकते हैं, 112 कुछ भी आप मान सकते हैं। मैंने 112 यूनिट में ले लिया है, फिर परसेंटेज में ले लिया। अब वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ओवरऑल प्रॉफिट उसको 15 हो रहा है। तो ओवरऑल सीपी देखो पहले इसका कितना है, 200। अगर 200 पे मैं 15% का प्रॉफिट लूंगा तो 15 दूनी 30, 30 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा एसपी कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, ठीक है। 200 की चीज लेके 15% प्रॉफिट बेच दी, 230 की बेच दी, ठीक है। टोटल यानी मैंने मिला के दोनों को 230 का बेचा है, इसको 112 का बेचा है, तो इसको कितने का बेचा होगा, 118 का, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस सेकंड का 90 ज्यादा है फर्स्ट से। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 112, सेकंड का सेलिंग प्राइस कितना है, 118। तो ये सेकंड का सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है फर्स्ट से, सिर्फ 6 ज्यादा है, 6 यूनिट।
यानी ये जो 90 है ये इस 6 यूनिट की वैल्यू है। और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 6 से इसको 15 बार काटोगे, 15 × 100, 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स थोड़ा सा है, तो ये भी बहुत इजी वे इसको करने का, लेकिन इससे भी इजी वे क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, 100 और 100 200 हो गया, दोनों में मिला के 15% का प्रॉफिट है, तो 15 दूनी 30, ठीक है, 30 का प्रॉफिट है। तो एक पे 12 का प्रॉफिट है, दूसरे पे कितना होगा, 18 का। दूसरा प्रॉफिट पहले प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, ठीक है, 6, तो 90 6 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू क्या होगी, 1500। ठीक है, ऐसे ऐसे हम मन मन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, एक बुक मान लो 100 की थी। 100 फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 100 हम क्या मानते हैं, सिर्फ मानने को, इसको परसेंटेज मान सकते हो, ये यूनिट या एक्स कुछ भी। अगर उसने इसको 10% कम में खरीदा होता, यानी अगर उसने 90 में खरीदा होता उसको, और 90 ज्यादा बेचा होता, तो उसको 40% का फायदा होता। ठीक है, 40% का फायदा होता कब, दूसरे केस में। दूसरे केस में हमें 40% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है। पहले केस में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20% का। दूसरे केस में अगर वो 10 कम की खरीदता है, यानी वो 90 की खरीदता है, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो 90 पे 40% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36। तो 90 में 36 बढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 126 की बिकेगी वो चीज। ठीक है, ये है पहले वाले केस का सेलिंग प्राइस, ये है दूसरे वाले केस का सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या कहा है, अगर वो 90 ज्यादा में बेचता तो होता है उसे 40 का प्रॉफिट, यानी पहले जितने में बेच रहा था उससे वो 90 ज्यादा में बेचता। यानी इधर पहले कितने में बेच रहा था, 120 में, अब कितने में बेच रहा है, 126 में। तो वही बात आ गई, कितने ज्यादा बेच रहा है, 6, यानी ये 90 जो है वो किसकी वैल्यू है, 6 की, और किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100 की, क्या आ जाएगा हमारा, 1500। ठीक है ना, यानी उसका कहने का मतलब तो ये है ना, इफ वी हैड बॉट एट 10% लेस, 10% कम में खरीदा होता, यानी अगर 90 में खरीदा होता तो उससे 40% का प्रॉफिट होता, यानी 126 में बेचता। अब वो क्या कह रहा है, इफ वी हैड सोल्ड फॉर 90 मोर। देखो पहले कितने में सोल्ड कर रहा था, 120, इसको एक्स में मान लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर, तो एक्स 90x। ठीक है, ये पहले का सेलिंग प्राइस था, तो ये 6x की वैल्यू हो जाएगी 90, तो x की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी, और 100 की वैल्यू आप 1500 निकाल लोगे। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, selling price of an article becomes 2160 after giving two successive discount of x% and 25%, मार्क प्राइस 3600। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, CPSP MP। मैंने आपको परसेंटेज जब चैप्टर कराया था उसके शुरू में आपको बताया था कि हम किसी भी चीज को 100% मान सकते हैं, वो हमारे दिमाग के ऊपर है। हम कहीं भी कुछ भी परसेंट मान सकते हैं, कहीं भी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं अपने उससे, अपने अपने विवेक के अनुसार, यानी अपनी समझ के अनुसार। ठीक है, यहां पर ऐसा ही कुछ होगा। मार्क प्राइस उसने 3600 दे रखा है। ठीक है, अब 2 बार डिस्काउंट हुआ, इस 3600 को 2 बार डिस्काउंटिंग की गई, इसको 2 बार घटाया गया। तो मान लो 3600 को घटा के पहले तो इतना हो गया, ये हमें पता नहीं है, और दूसरा कितना हो गया, 2160। उसने क्या है ना, पहला डिस्काउंट दिया और दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट देने के बाद चीज कितने की हो गई, 2160 की हो गई। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस तो होता है डिस्काउंट काट के उसने बेच दिया, यानी ये मार्क प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें x% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बाद में वो उसी के बेस पे क्वेश्चन को घुमा रहा है। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी, पहला डिस्काउंट कितना है, x%, यानी ये यहां से x% का डिस्काउंट दिया होगा, हमें पता ही नहीं है कितने का डिस्काउंट है। करने को हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। पहला डिस्काउंट कितना है, x, पता नहीं जी। पहला डिस्काउंट काट के क्या आएगी, ये चीज आएगी, और दूसरा डिस्काउंट काट के क्या आएगा, ये चीज आएगी। दूसरा डिस्काउंट तो आपको पता है कितना है, 25। दूसरा डिस्काउंट कहां से कहां लगा होगा, यहां से यहीं तो लगा होगा दूसरा डिस्काउंट। यानी कहने का मतलब यह है कि 25% का डिस्काउंट हो गया, यानी ये जो आइटम थी, ये आइटम को यहां से आने में 25%, ये आइटम अगर यहां से यहां आई तो 25% कम होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी ये अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, और ये 25% कम होगी कितनी हो गई, 75% हो गई। ठीक है ना भाई, यहां से तो 25% का डिस्काउंट है, तो ये 2160 जो है वो 75% की वैल्यू है, और हमें
100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। ठीक है, 3 और ये क्या है 4, 3 7 21, 3 2 जा। ठीक है, तो 0 8 और 2 8, ये आ गया हमारा 2880। ठीक है, तो ये बीच का आ गया। अब हम ये निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तो हमें पता चल रहा है ना कितना डिस्काउंट हो गया। अब कितना डिस्काउंट है, 720 का डिस्काउंट है, देखो 3600 से 2880 हो गया। और ये 720 का डिस्काउंट लगेगा किस पे, 3600 पे, इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया हमारा 20%, यानी इस x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20%। ठीक है ना, पहला डिस्काउंट क्या था, x% ही तो था। आगे समझ में आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, पहला डिस्काउंट x% का था, दूसरा डिस्काउंट 25% का था। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 20। अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो अगर प्रॉफिट है x% का, सेलिंग द आफ्टर 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट। ठीक है, x% का प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट उसने कहा है x% का, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो प्रॉफिट कितना है 20 का। अब हम बहुत सेल्फिश हैं, अब हम यहाँ पे सीपी को 100 मान लेंगे। 100 हम कभी भी मान सकते हैं, जब आप सीपी को 100 मानोगे 20 का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगा 120, और एसपी हमारे पास क्या है 2160, यानी 2160 जो है वो 120 की वैल्यू, और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें 100 की। और 5, ये क्या आ जाएगा 360 की 5 से करोगे कितना आ जाएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे को व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 4 देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स 2 पेन, ही सोल्ड 1 पेन एट अ प्रॉफिट एंड अदर पेन एट अ लॉस। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, शॉपकीपर ने 2 पेन सोल्ड किए हैं, एक पेन को उसने प्रॉफिट पे किया है और दूसरे पेन को लॉस पे किया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज, ईच ऑफ 2 पेन इज 300। ठीक है, पेन 1 मान लेते हैं, ये पेन 1 और ये पेन 2। ठीक है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस 300 सेम है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 1 पेन इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज ऑन अनदर, यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है। ठीक है ना, और ओवरऑल लॉस कितना हुआ है 6.25 का। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको आज इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से कह लो, या फिर इस क्वेश्चन के पैटर्न से आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जब भी हमारा हमें क्या निकालना हो, रिलेटिव प्रॉफिट या रिलेटिव लॉस निकालना हो, और एक ही चीज को वो क्या कर रहा हो, प्रॉफिट पे और लॉस पे दोनों पे बेच रहा हो, ठीक है, एक ही परसेंटेज हो, सेम परसेंटेज हो या डिफरेंट भी हो परसेंटेज, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, रिलेटिव प्रॉफिट या रिलेटिव लॉस निकालने का फॉर्मूला है ये, रिलेटिव प्रॉफिट या फिर रिलेटिव लॉस। ठीक है, अब पहला प्रॉफिट देखो दोनों सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, लॉस परसेंटेज भी सेम है, तो हम x मान लेंगे दोनों को। प्रॉफिट परसेंटेज में हम x मान लेते हैं और लॉस परसेंटेज भी, तो x प्लस x। अब देखो लॉस है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप, यानी x माइनस x प्लस x इंटू माइनस एक्स और ये प्लस x डिवाइड बाय 100। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा। अभी क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला किसका था, रिलेटिव प्रॉफिट और रिलेटिव लॉस, यानी कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड लॉस भी कह सकते हो आप। ये फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां पर हमारा दो वैल्यूज, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, ठीक है, या फिर दोनों बार प्रॉफिट या दोनों बार लॉस हो रहा हो, और कंबाइंड हमें मिला के प्रॉफिट या लॉस दिया गया हो। यहाँ पर हमें टोटल दिया हुआ है 6.25% लॉस। ठीक है, तो माइनस 6.25% ऐसे रख सकते हैं हम इसको। अब या फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, एक्स का स्क्वायर होता है, ये पॉइंट हटा के मैंने जीरो कर दिया, सॉल्व तो खत्म। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 25, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी 25 है और लॉस परसेंटेज भी क्या है 25।
यानी 301 बार किसकी वैल्यू होगी, 125 की, और यही 301 बार किसकी वैल्यू होगी, 75 की, क्योंकि एक बार लॉस पे बिका है और एक बार प्रॉफिट पे। अगर हम 100 निकालेंगे तो दोनों बार सीपी हो जाएगा, 5 और ये 4, ये कितना आ गया 240। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे 3 और ये 4, ये कितना आ जाएगा 400। ठीक है ना, और दोनों का डिफरेंस फ्रेंड्स कितना है 160। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो 640 हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं। शॉपकीपर को लॉस हो रहा है 6.25 का। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस कितने हैं, दोनों 600, दोनों का सेलिंग प्राइस है, और लॉस कितना हो रहा है दोनों को मिला के 6.25 का। यानी अगर सीपी को हम 100% माने तो एसपी कितना हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो सीपी में से एसपी माइनस, सीपी में से लॉस माइनस होता है, सीपी में से लॉस माइनस हो गया क्या आएगा, एसपी आएगा। एसपी हमारा 600 है। अगर हम मान लेते हैं 100% हमारा क्या है सीपी, और लॉस हमारा कितना हो रहा है 6.25, तो ये 93.75 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि लॉस काट की तो एसपी आया होगा। ठीक है, अगर आप इसको इंटू 100 करोगे, सीपी निकालोगे, तो फ्रेंड्स यही 640 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही इसको तरीका था करने का। मैं इसको रब कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो आप वही, ठीक है, मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी तरह से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शॉपकीपर सेट्स मार्क प्राइस of the product such that after giving 10% discount he earns 112% profit, will be the profit and loss percent if he allows a discount of 25%। ठीक है, देखो 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 12.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये देखो सीपीएम मान लेते हैं 100, प्रॉफिट 12.5 का होना चाहिए, तो एसपी कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद, अब मार्क प्राइस तो अपने आप में 100% है, इसमें 10% का डिस्काउंट देंगे तो क्या आ जाएगा 90% हो जाएगा क्या, एसपी, क्योंकि डिस्काउंट काटने के बाद तो बेचेगा। ठीक है, तो ये एसपी जो है वो ये 112.5 है, ये 90 की वैल्यू है। ठीक है, और हम क्या निकाल लेंगे 100 की वैल्यू। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देंगे, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये हमारा क्या आ गया, ध्यान से समझना, ये हमारा आएगा मार्क प्राइस। ठीक है ना, ये 112.5 जो है वो 90 की वैल्यू है। 90 की वैल्यू किससे आई है, हमने एमपी को 100 माना है, 10 का डिस्काउंट देके एसपी 90 हो गया, तो एसपी 90 की वैल्यू है, 100 करके मार्क प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर इसको 25% डिस्काउंट पे दे दे, तो देखो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। इससे अच्छा है कि हम ये मार्क प्राइस आएगा हमारा, इसको सॉल्व ना करें, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगाए, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 112.5, और ये नीचे आ जाएगा 9, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व मत करो। अब इस मार्क प्राइस में हमें डिस्काउंट कितना देना है, 25% का, यानी इसका कितना निकालना है हमें 75%। भाई 25% का डिस्काउंट देना है ना इस पे। ठीक है, इस मार्क प्राइस पे या तो 25% का डिस्काउंट लेके घटा दो, या फिर इसका 75% निकाल दो, दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, या तो इसका 25% निकाल दो मार्क प्राइस का, सिर्फ इसका 25% निकाल के इसमें से घटा दो, तब भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या फिर इसका सीधा सीधा क्या निकाल दो 75%, क्योंकि ये अपने मार्क प्राइस अपने आप में क्या है 100% है, और जब ये अपने आप में 25% घटेगा तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3 से 3 बार खत्म। अब ये हो जाएगा कितना 12, हमारे पास क्या आ गया 12। आज भी मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 12 और ये 12 निम्न में कितना होगा 108, और ये कितना होगा 4 और 5। ठीक है, 12 3 36। ठीक है, और ये 9 हो जाएगा, और पॉइंट लग के 0 हो जाएगा, 12 7 84। ठीक है, लगभग कितना है 93.7। ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100। तो फ्रेंड्स कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है 100 की हमने खरीदी और बिकी हमारी 93.7 की, लगभग 6.25 का हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे नेक्स्ट आपका 5 से जाएगा, ये 84 हो गया ना, देखो
ये कितना आएगा 6, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये पूरा 93.75 आ जाएगा। और आप अगर 100 में से माइनस करोगे तो हमारा 6.25 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये थोड़ा स्लाइटली हाई लेवल क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, वो सिर्फ क्या मांगते हैं, आपका दिमाग। ठीक है, सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है और आप चीजों को देख के कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक, कहते हैं ना डेटा सफिशिएंसी करनी हो या फिर हमें मतलब चॉइस करनी हो क्वेश्चन की, क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन बड़ा हो भी सकता है लेकिन हमें उसे इजी कैसे बनाना है ये देखो। ये क्वेश्चन फ्रेंड कुछ उसी टाइप का है। और एक मेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मार्क प्राइस 40% अबव सीपी से, यानी 100 है सीपी, अब मार्क प्राइस हमारा है 140। पहले में D% का डिस्काउंट है, प्रॉफिट पता नहीं कितने का है। दूसरी बार 2D% का डिस्काउंट है, प्रॉफिट पता नहीं कितने का है, लेकिन हमें बताना है कि कौन से दोनों ऑप्शन यहाँ पर फिट आ सकते हैं। तो ऑप्शन को उठा के चलो। प्रॉफिट कितना हो रहा है 22.5 का, चीज 100 की है तो कितनी की हो जाएगी 122.5 की, दूसरे केस में कितनी हो जाएगी 105 की हो जाएगी। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स डिस्काउंट देखना है। अब ये जो डिस्काउंट होगा ना, पहला जो डिस्काउंट होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। जैसे कि देखो ये है हमारा डिस्काउंट कितना है 17.5 का डिस्काउंट है, और दूसरा डिस्काउंट कितना है 35 का। पहला ये डी हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 35 आ जाएगा। दूसरे केस में देखो 33 और 36 का प्रॉफिट, यानी 100 की चीज है 133 की हो गई। ठीक है, फिर वही 100 की चीज थी 126 की होगी दूसरे केस में। पहले केस में 7 का डिस्काउंट, दूसरे केस में 14 का डिस्काउंट, वही यहाँ पे डी, और ये कितना हो जाएगा 2D। ठीक है, बैठ रहा है, ये भी बैठ जाएगा और ये भी बैठ जाएगा। तीसरा देखो फ्रेंड्स, तीसरा 19, यानी 100 की चीज, इसको ठीक है 100 की चीज 119 की हो गई। ठीक है, और वो 100 की चीज 102 की हो गई। यहाँ पर कितना घट गया, ये 21 घट गया, और यहाँ पर कितना घटा है 38 घट गया। ठीक है, कोई मैच नहीं बैठ रहा। ठीक है, 21 और 38 का कोई मैच नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये डी और ये 2D होना चाहिए, यानी ये जो है दूसरा वाला इसका दोगुना होना चाहिए, तो ये नहीं बैठ रहा। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देख लो फ्रेंड्स, 126 और 112 140 है ये। ठीक है ना, 14 का गैप और यहाँ पर 28 का गैप, तो 14 दूनी 28 बैठ रहा है। यहाँ पर ये देख लो 123.2 और 106.4, ये कितना 140 और ये कितना 140.8 और 16। ठीक है ना, 16.8 ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया फ्रेंड्स 0.6 और 33, तो 33.6 ये हो गया। इसका क्या है, ये दोगुना। सारे केस में ये अगर 1 आ रहा है तो नीचे वाला क्या आ रहा है, उसका दोगुना आ रहा है। और वही ये कह रहा था कि इसमें डी का होना चाहिए, इसमें 2D का, सिर्फ इस केस को छोड़ के। तो आंसर क्या होगा हमारा ABDNE, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, इनको सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे इन चीजों को। दिखने में डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सुदीप मार्क अप द प्राइस एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस and gave 10% discount on every purchase and a complimentary chocolate box worth ₹300 on minimum purchase of 2000। इस तरीके से उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। कस्टमर ने परचेज की चीज 3000 की, कॉस्ट प्राइस सुदीप का क्या है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको आज चैप्टर से हटके बोलना चाहता हूं। जो मैथ्स होती है ना, मैथ्स में एज अ सब्जेक्ट आप लो ही ना। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स आपके आसपास की जिंदगी से उठी हुई एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप डेली लाइफ में डील करते हो। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आएगा, आप रोज बाइक चलाते हो, ठीक है, कार चलाते हो, साइकिल चलाते हो, डिस्टेंस कवर करते हो, कभी स्पीड से चलाते हो, उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, वहां से वो कॉन्सेप्ट उठाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कहां से उठाओ, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई चीज। ठीक है, आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या कभी आप चीज खरीदने जाते हो मार्केट में,
उसके ऊपर कुछ मार्क प्राइस होता है, थोड़ा बहुत आप उससे मोल भाव करके चीज़ों को खरीद लेते हो, तब आप उस वहां से कॉन्सेप्ट उठाओ कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मेरे को कितना, कहाँ से मैं डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ, ठीक, कितनी हमारे एट द लास्ट हम क्या देखते हैं, हमारे पास से कितना गया और हमें कितना आया, यानी मुझे चीज कितने की पड़ी और मेरी चीज कितने की बिकी, ठीक है। या फिर हम अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं तो उसने हमें कितने की बताई और हम कितने की खरीद के लाए, एट द लास्ट तो यही यही फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस है, और कुछ नहीं है। आपको कहीं से उठाना ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका, ठीक है, ऐसा हम लोग कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी डेली लाइफ से उठाना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स उसी चीज का एग्जांपल है। सुदीप ने कुछ मार्क कर दिया, हमें पता नहीं कितना मार्क किया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर मार्क कर दिया, 10% का डिस्काउंट दे रहा है हर परचेज पे, और 300 रुपये कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन 2000 की कम से कम परचेज होनी चाहिए, और 20% का प्रॉफिट भी ले रहा है। इतना ड्रामा कर रहा है वो। कस्टमर ने 3000 की चीज का परचेज किया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, सीधी सी बात है, इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, कस्टमर ने इसको 3000 रुपये दे दिए, कस्टमर ने इसको कितने दिए, 3000 रुपये, ठीक है, लेकिन इसने 300 रुपये तो अपने पास से लगाए ना, चॉकलेट बॉस को, तो देखा जाए तो कस्टमर ने इसे कितने दिए, सिर्फ 2700 ही। ध्यान से सोचना बस इस चीज को, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो मैं हूं, मैंने कोई ऑफर दे दिया कि भाई तुम 3000 की आइटम लो, मैं 300 रुपये की तुम्हें कोई चीज फ्री में दे दूंगा, ठीक है, यानी कम से कम 2000 की आइटम लो तो मैं तुम्हें 300 की चीज फ्री में दे दूंगा। अब एक आदमी ने क्या करा, 3000 का बिल बनवा लिया और 300 रुपये की वो मेरे से चीज ले गया। सीधी सी बात है, मेरे को तो सिर्फ 2700 रुपये मिले, 300 तो मैंने उसको वापस ही दे दिया, समझ लो, तो यानी मैंने तो उससे 2700 की बेची। आखिर में वही बात आ गई ना, खरीद और बेच की, तो 2700 की बेची और उसपे मुझे 20% का फायदा भी हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, 100 की, 3 4 जा 3 9 जा 2 जा 2 5 जा, कितना जगह, 450, 400 की 5 से करेंगे 200, 250 की 5 से करेंगे कितना आएगा, 250, सीधा सीधा क्या आंसर आ जाएगा, 2250 रुपये। इतना सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये, आपको कुछ नहीं सोचना उसने कितना बचा रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट हमें निकालना ही नहीं है। अगर वो मान लो मार्क प्राइस निकालने के लिए कहता, सीधा सीधा 90 की वैल्यू हो जाती और आप 100 की वैल्यू निकालते, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, देखते ही सीधा गोली मार दो, ठीक है, शूट एट फर्स्ट साइट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, a shopkeeper gave a discount of 19% of mark price on selling of article A and selling price of B is इतना ज्यादा selling price of A. If shopkeeper made 20% profit on B and selling price of A was 840 more than the cost price of article B, find the cost price of article A. ठीक है, कितना लंबा छोटा क्वेश्चन उसने हमारे सामने रख दिया, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, 2 मिनट में इधर से उधर कर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल ए और एक है आर्टिकल बी, वही सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक है, एक कहावत है यही, तो हम इसी में खेलेंगे बस। शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 19% ऑन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए और सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी का 1/9 ज्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए से, ठीक है, यानी 1/9 ज्यादा है। अब देखो 1/9 क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ए के आर्टिकल से, यानी ए के आर्टिकल को क्या मान लूंगा मैं, 90 मान लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको अगर 900 मान लूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा 1000, 1/9 ज्यादा है ए से, ए का मान लो अगर मैं 900 मान लूं, इसका 1/9 कितना आएगा, तो यानी 100 ज्यादा है, सेलिंग प्राइस बी का 100 ज्यादा है ए से। अगर मैं इसको 900 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं 90 और 100 ही मान लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा वरना क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ती रहेगी और क्या होगा। ये 90 है और ये 100 है, ठीक है ना फ्रेंड्स।
इफ शॉपकीपर मेड 20% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी। ठीक है, अब यहां पर देखो फ्रेंड्स क्या कर दिया उसने, घुमा दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको ये नहीं मानेंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता है हम अपना वो भी बोलते आएंगे। देखो सीधी सी बात है, शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट हो रहा बी पे, तो इसको अगर हम 120 मानेंगे तो ये 100 आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको उल्टा कर देंगे हम। क्या बोला था उसने, सेलिंग प्राइस बी का 1/9 ज्यादा था ए से। ए का सेलिंग प्राइस हम 9 मान लेंगे। ठीक है, तो बी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। ठीक है, एसपी। जितनों को ये समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं अच्छे से समझा भी दूंगा। अगर नहीं समझ में आए वैसे समझ में आ जाएगी। अगर हम ए का सेलिंग प्राइस 9 मानेंगे तो 1/9 ज्यादा है ए से। ए से 1/9, तो ए का 1/9 क्या होगा, 1, यानी 1 ज्यादा है बी। बी क्या है, 1/9 ज्यादा है ए से, तो ए का 1/9 निकाल लो और वो प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा बी का। यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया दोनों का, 9 और 10। तो बी क्या है, 10, यानी बी का सेलिंग प्राइस हमने कितना लग दिया यहाँ पे 120। 120 किसकी वैल्यू है, 10 की, और किसकी निकालेंगे हम, 9 की। 12 निम्न 108, इसका सेलिंग प्राइस 108 आ गया। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, हमारी 3 चीजें तो आ गई है। हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और कुछ तो करना ही नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल ए वाज 840 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल ए एट 25% प्रॉफिट। लो यहाँ पे भी बता दिया। अब ये 108 किसकी वैल्यू होगी, 125 की वैल्यू होगी, और 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा ये, 108 की अगर हम 4 से करेंगे तो 432 आ गए। 432 की अगर 5 से करेंगे, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 6 30, 5 4 20, ये सीपी आ गया हमारा 86.4। अब देखें जी क्या कह रहा है ये निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन को शुरू से, तो अब क्यों ने डिस्काउंट दे दिया ए पे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ये हो गया शॉपकीपर। अब यहाँ पर 840 देखो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, यानी ये 108 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, यानी ये 100 से। कॉस्ट प्राइस बी का 100 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो यानी कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, यानी 840 किसकी वैल्यू है, 8 की। अब आपको निकालना क्या है, बस ये देख लो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, यानी ये 86.4 की वैल्यू निकालनी है आपको। 8 10 जा 80, 8 5 जा 40, 105 की करनी है आपको 86.4 से। ओफो, ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है भाई। वही 3 × 3 वाला मैंने आपको जो मल्टीप्लाई बताया था, कर देते हैं। ठीक है, 105 की किससे करनी है, 864 से, तो 3 × 3 वाला 20। ठीक है, 0 और 30, 30 और 2 32। ठीक है, 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 40 और 4 44, 44 और 3 45। ठीक है, ये 0 हो गया। 6 6 4 10 का 1, 8 और 1 9, और क्या लग जाएगी, 1 से पहले 0, 9072। समझ में आया दोस्तों ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बहुत अच्छे लेवल का था, ठीक है ना, लेकिन इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे किया। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या उठाया, 20% का प्रॉफिट है बी पे, तो इसको 100 मान लिया, इसको 120 मान लिया। अब यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि उसने कहा था बी का सेलिंग प्राइस 1/9 ज्यादा है ए से, तो उनका 9 और 10 का रेशियो आ गया। यानी अगर ये 10 की वैल्यू है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 108। इसको ये 25% प्रॉफिट बेच रहा था, तो इसका सीपी निकाल लिया। इसका सीपी से इसका एसपी 8 ज्यादा था, यानी 840 8 की वैल्यू होगी, और निकालना क्या था हमें, सिर्फ 86.4। नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स मैसेज कर देना। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर कॉन्सेप्ट भी तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखा कीजिए। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस, अब देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है भैया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ अ सेम वॉच इन 2 शॉप्स पी एंड क्यू इज 7 और 5।
ठीक है, देखो दो शॉप है भाई, पी और ये है क्यू। इसमें मार्क प्राइस का रेशो दे रखा है 7 और 5, यानी हम 700 और 500 मान लेते हैं भैया। ठीक है, शॉप पी पे दो डिस्काउंट दिए 10% का, तो 10% का डिस्काउंट दोगे 700 पे तो कितना आ जाएगा 630। फिर इस पे 25% का डिस्काउंट दोगे, यानी इसका क्या निकाल दो, या तो 25% निकाल के माइनस कर दो, या 75% यानी 3/4 निकाल दो। 3/4 निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। अब 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये क्या आ गया 10। ठीक है, और 4 2 जा फिर 8, ठीक है, और 4 5 20, 622.5 आ गया जी। यही आएगा दिखे, मतलब आई थिंक यही आएगा, थोड़ी सी देसी लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया, 630 आ गया। 630 का हमें क्या करना है, 75% निकालना है, तो 9, सॉरी ये तो गलत कर दिया मैंने, 630 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 9 और 18, 1890 की हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 या 20, 4 4 जा 16, क्या हो गया मुझे, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता। देखो फ्रेंड्स दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। 10% का डिस्काउंट दिया 700 पे, तो कितनी होगी चीज 630 की। ठीक है, 630 पे 25% का डिस्काउंट, यानी इसका 3/4, 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 और ये 18, 18 की हम क्या करेंगे, 4 से सीधे सीधे डिवाइड कर दो। 4 4 जा 16, 2 9, 4 7 जा 28, 1 0, फिर वही आ जाएगा 4 2 जा 8, 4.5, 472.5 आ गया फ्रेंड्स, 472. ठीक है, वाइल इन शॉप क्यू दो डिस्काउंट है, एक 10 एक D% का है, एक 10% का है। ठीक है, इसमें हमारा मार्क प्राइस क्या था, 500 था, हमने क्योंकि 700 और 500, 7 और 5 का रेशो था, ये मार्क प्राइस। ठीक है, अब फ्रेंड इसका सेलिंग प्राइस आप मान लो X, लेकिन ये सेलिंग प्राइस ध्यान रखना दो डिस्काउंट काटने के बाद आया है, पहला डिस्काउंट था D और दूसरा था 10। ठीक है ना, if selling price of watch at shop Q is less than the selling price of watch at shop P, Q का सेलिंग प्राइस P के सेलिंग प्राइस से कम है। ठीक है, और कितना कम है, P का सेलिंग प्राइस देखो फ्रेंड्स कितना है, 472.5। ठीक है, Q का कम है P से, और कितना कम है, 44/105 ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ P, यानी 472.5 का। इसको सॉल्व करेंगे फिर से लंबी कैलकुलेशन। ठीक है, 7 से काटो सीधा, हाँ 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे 7 6 42, 5 और 2 7 7 49, 7 पंजे 35, 15 से काटो, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 2 जा 5 9 जा 2 से इसको काटेंगे 22, 22 निम में कितना होगा, 22 की 10 से करेंगे 220, 220 में से 22 गए 198, और ये 198 इधर आके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा, यानी 472 में 198 क्या हो जाएगा, प्लस 472.5 में 5, ये सॉरी माइनस होगा, ये आगे 472.5 में से 198 को हमें माइनस करना है, 5 4 7 274.5, यानी ये जो x था इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 274.5। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये जो 274.5 आया है ना, ये दो डिस्काउंट काट के आया है। फिर मैंने आपको शुरू में कराया था, याद होगा अगर आपको, मेरा अब इसलिए कर देता हूँ फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है ना, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, थोड़े दिनों में हमारे क्या हो जाएगा, अगर आपको फिर से देखना है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप सारा के सारा कि ये 274.5 कैसे आया है। ठीक है, SP ऑफ Q लेस देन P बाय 44 1/5 ऑफ SP ऑफ P, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका 274.5 आ जाएगी x की वैल्यू। x मैंने माना है इसके SP को, जो शॉप Q पे वॉच है। तो ये जो 274 आया है ना फ्रेंड्स, मैं आप रब कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो 274 आया ना, ये दो बार डिस्काउंट काटने के बाद आया है, सीधी सी बात है, ये 500 में से कुछ कटा होगा, ये आया होगा, और फिर इसमें से कुछ कटा होगा तो क्या आया होगा, 274.5।
ठीक है ना, ये आया होगा 74.5 ही आया था ना। ठीक है, ये 274.5 आया होगा। अब देखो, यहाँ तो था डी का डिस्काउंट और यहाँ कितना था 10 का डिस्काउंट, वही बात आ गई, ठीक है ना। भाई यहाँ का डिस्काउंट तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ का तो पता है। यानी ये अगर चीज़ में अपने आप में 100 मान लूँ तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 90, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10% कम हो गई। तो 74.5 90 की वैल्यू है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की। इससे काट लो, 9 की 3 से करोगे ये आगे सीधा 305, 9 3 27 30 से, और ये 9 5 40 305 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। अब ये तो डी का डिस्काउंट था और ये किसका था 10 का, तो ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो देखो कितना है, ये 195 का डिस्काउंट है किस पे, 500 पे, इंटू 100, 5 से सीधा काट दो क्योंकि 2 से 2 जीरो तो कट जाएंगी, 15 5 9 जा 45। कितना तगड़ा क्वेश्चन था, है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन हमने क्या किया है, बहुत सिंप्लीफाई, इससे आसान तरीका फ्रेंड्स इसका हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने कुछ आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको, कैसी लग रही है वीडियो? कोई क्वेश्चन भी आपको ना समझ में आए, मैं दोबारा से वो क्वेश्चन समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आप बस लिख देना ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10, विनीत कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस और रोशन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। दो दोस्त हैं रोशन और विनीत, सीपीएसपी, सीपीएसपी एमपीएस में कुछ रोल दिख नहीं रहा है मुझे। ये तो करता है भाई एसपी पे कैलकुलेट और ये करता है सीपी पे कैलकुलेट। उनके प्रॉफिट का डिफरेंस ये दे रखा है। इधर सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और विनीत को 25% प्रॉफिट हो रहा है, रोशन को 15% प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पर रोशन सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट, तो इसका आसान है मानना। ठीक है, सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है तो रोशन का सीपी 100 मान लो और रोशन का प्रॉफिट कितना हो रहा है 15। दोनों का एसपी सेम है तो रोशन का 115 है तो इसका भी 115 होगा। ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे, इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, तो ये एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 115 का 25%, 1/4। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 और 5 35, 4 या 32। ठीक है, बचा कितना 3 4 7 35 और 4 7 28 4। इसको सोल्व करोगे 28.75 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, ये क्या है 28.75 है। ये किसका प्रॉफिट है, विनीत का, और रोहन का प्रॉफिट कितना है, रोशन का 15। ठीक है, एक का प्रॉफिट है 15 और एक का प्रॉफिट है 28.75, तो इसका प्रॉफिट इससे कितना ज्यादा है 13.75 ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू है 275 की, यानी 275 की इसकी वैल्यू है 13.75 की, और हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 115। ठीक है, बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन आ गई भाई। ठीक है, लेकिन तगड़ी है नहीं। 25 से कम 25 और ये क्या है 25 से कम 25। ठीक है, ये 25 से कट गया। ठीक है, अब यहाँ 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, 11 से 5 पर कट गया 5 2, 115 की 2 से करोगे कितना आ जाएगा 230 और 1 0 2300। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, लगने दिखने में लगती है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपने नोटिस किया होगा हमने बहुत ही कम क्वेश्चन में जहां पर जरूरत पड़ी है सिर्फ वहीं पर एक्स वाई मानना है, वरना हमने क्वेश्चन को ऐसे ही उठा दिया 1 2 3 4 करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मिल्कमैन चीट्स हिज कस्टमर इन 2 वेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, झंड। ही मिक्सेस 10% वाटर इन प्योर मिल्क एंड इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ मिल्क बाय 10%। ही परचेज 20 kg प्योर मिल्क, 20 किलो उसने दूध खरीदा है। सीधी सी बात है, जैसे अपने ऊपर ले लो ये बात, आपने 20 किलो दूध खरीदा है 15 रुपए के हिसाब से, आप चीटिंग कर रहे हो आप। ही मिक्सेस 10% वाटर इन प्योर मिल्क, भाई मिल्क कितना था 20 लीटर, इसका 10% कितना होगा 2 लीटर, यानी 20 लीटर की जगह आपने 22 लीटर कर दिया इसको, 10% इसने 10% आपने इसमें पानी मिला दिया, सीधी सी बात है। ठीक है, और इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीज कर दिया कितना 10%, यानी 15 रुपए था, इसका 10% आपने बढ़ा दिया, 15 का 10% कितना है 1.5 रुपये, यानी इसको 16.5 कर दिया। टोटल प्रॉफिट बताना है, यहाँ 300 आ रहे थे, यहाँ पे कितने आएंगे 22 इंटू 16। ठीक है, 22 इंटू क्या करना है आपको 16.5 करना है। अभी दिमाग इतना चल नहीं रहा है तो सीधा 22 इंटू 16 करो 12
ठीक है, जब कोई भी दिमाग ना चले सिंपल चीजों पे आ जाओ फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। 12, 12 और 2 14 और 1 15, 2 और 1 3, 352 तो ये हो गया। ठीक है, और 0.5 यानी 11, 3 6 363, 300 की चीज है, 363 की बिक्री है, तो टोटल कितना फायदा हो गया इसको, 63 रुपए का। ठीक है, लगा सिंपल, था सिंपल, कुछ नहीं है भाई। आप भी ये चीजें करते हो, ठीक है, जिसकी भी डेयरी की दुकान होगी या जो भैंस का दूध निकालता होगा, गाय का दूध निकालता होगा, उसे पता होगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। आज के फ्रेंड्स हमारे दो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, a fruit seller professes to sell his fruit at CP but still gains 25% of his outlay। एक फल बेचने वाला है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई जितने की चीजें मैं उतने की बेच रहा हूँ, लेकिन 25% प्रॉफिट ले रहा है। वो रो रहा है, वो कह रहा है भाई चल जितने की मेरी जितने की खरीदे उतने में ले जा तू, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर क्या ले रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है भाई। यानी मान लो वो 1 किलो बेच रहा है, यानी 1000 ग्राम बेच रहा है, और इस पे कमा कितना रहा है, 25%, यानी किसकी वैल्यू है, 125 की। अब उसके पास से जो चीज जा रही है वो कितनी जा रही है भाई, इस पे भी तो वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है ना। और कस्टमर को क्या दिखा रहा है, मैंने तुझे 1000 ग्राम 1 किलो चीज दी है और उस पर 25% का प्रॉफिट ले रहा है। 1 किलो को 1000 ग्राम मान लो आप, ठीक है ना, ग्राम में पूछ रखा है ना उसने इसलिए, और इस पे 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 125 की वैल्यू हुई कितना, इसको निकाल लो कितना आ जाएगा, यानी उसके पास से सिर्फ 800 ग्राम ही जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, ये इसमें सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत होती है हल्का सा। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का, क्लाइमेक्स पे आ गए हम लोग। लेफ्ट पैन ऑफ अ पॉल्टी बैलेंस, पैन मतलब ये तराजू, तराजू होता है ना दोनों तरफ, ऐसा वाला तराजू, ठीक है, इंसाफ का तराजू, ढंग से बन नहीं रहा तराजू लेकिन होता है ऐसे ही। लेफ्ट पैन ऑफ अ पॉल्टी बैलेंस वेट 100 ग्राम मोर देन इट्स राइट पैन। ठीक है, इसका अगर x है तो इसका x प्लस 100 ग्राम ज्यादा है। शॉपकीपर कीप द वेट मेजर इन द लेफ्ट पैन वाइल बाइंग द गुड्स, गुड्स को खरीदते हुए वो वेट यहाँ रखता है, ठीक है, और सेलिंग करते हुए क्या करता है, राइट पैन में रख देता है। देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 100 ग्राम ज्यादा ले रहा है, और यहाँ पे वो 100 ग्राम कम दे रहा है। ये चीज इससे 100 ग्राम ज्यादा है और ये चीज इससे 100 ग्राम कम है, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं सोचना आपको भाई। ये 1000 ग्राम की चीज है, ठीक है, तो ले तो वो क्या रहा है 1100 ग्राम, और दे कितना रहा है वो 900 ग्राम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कितना कमा रहा है वो, 200 ग्राम कमा रहा है, और उसके पास से जा कितना रहा है 900 ग्राम, इनटू क्या कर देंगे 100, 200/9 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल होता है ये, इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए फ्रेंड्स। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड एक दो मैंने उठा भी लिए हैं, ठीक है, कुछ पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है, मेरी अप्रोच आपको कैसी लगती है पढ़ाने की, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है, अपनी मेहनत हालांकि अपने मुंह से नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको रियलाइज हो कि मैं आपके लिए अकेला, एक तो मैं अकेला हूँ, कंटेंट बनाने वाला भी, कंटेंट को सॉल्व करने वाला भी, फिर वीडियो बनाने वाला, फिर इसको अपलोड करने वाला भी, तो बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इन सब चीज़ों में। ठीक है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में इतना ही। अगर मुझे और क्वेश्चन मिले प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे से तो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।